हरे कृष्णा। तो आज का हमारा टॉपिक है हु इज सुप्रीम। हम देखते हैं संसार में कि कई सारे लोग सुप्रीम होने का दावा करते हैं या फिर सबसे बड़े कंट्रोलर होने का दावा करते हैं। तो इसके बारे में हमारे शास्त्र क्या बताते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। हमारे शास्त्रों के रचयिता व्यास देव जी, उनके पिता पराशर मुनि ने इसकी व्याख्या की हुई है। विष्णु पुराण में एक श्लोक आता है जिसमें बताया हुआ है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशस्य श्री ज्ञान वैराग्य योश्चैव सन्नाम भग इतिंगना। तो पराशर मुनि ने यहाँ पे 6 ऐश्वर्यों के बारे में चर्चा की है। उन्होंने बताया हुआ है कि जिस व्यक्ति में ये 6 ऐश्वर्य संपूर्ण मात्रा में हो, उस व्यक्ति को आप सुप्रीम या फिर भगवान मान सकते हो। ये 6 ऐश्वर्य कौन से हैं? पहला है फुल ऑफ नॉलेज, दूसरा है फुल ऑफ ब्यूटी, तीसरा है फुल ऑफ स्ट्रेंथ या फिर पावरफुल, चौथा है फुल ऑफ वेल्थ, पांचवा है फुल ऑफ फेम और छठा है फुल ऑफ रिनाउंसिएशन या फिर त्यागी। जिस व्यक्ति में हम 6 ऐश्वर्य संपूर्ण मात्रा में देखें, वो व्यक्ति सुप्रीम है। अगर आप देखेंगे संसार में तो कोई व्यक्ति बहुत ही नॉलेजेबल हो सकता है पर उसके पास ब्यूटी नहीं होती है। अगर वो ब्यूटीफुल है तो उसके पास धन संपत्ति नहीं होती है। अगर धन संपत्ति भी है तो वो बहुत स्ट्रांग नहीं होता है। और मान लो कि ये सारे गुण उनमें है, फिर भी उसमें रिनाउंसिएशन तो होता ही नहीं है। वो कभी भी त्याग नहीं कर सकता किसी भी चीज का। तो इसीलिए संसार में कोई व्यक्ति दावा नहीं कर सकता है कि ये 6 के 6 ऐश्वर्य उसके अंदर संपूर्ण मात्रा में है। हाँ, सिर्फ एक व्यक्ति है, वो है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जब 5000 पूर्व यहाँ पे आए थे संसार में, तो उस समय पे उन्होंने ये 6 के 6 ऐश्वर्य दिखाए थे। किस तरह से दिखाए थे? पहला है फुल ऑफ नॉलेज। भगवान ने भगवत गीता बताई कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में, 700 श्लोक दिए। और उस भगवत गीता को हम सारे शास्त्रों का सार समझते हैं। अगर आप सारे शास्त्रों को इकट्ठा कर लो तो उसमें 5 लाख से ज्यादा श्लोकास है। और ये सारे के सारे श्लोकास का सार निकाल के भगवान ने सिर्फ 700 श्लोक में दे दिया। तो आप समझ सकते हैं कि भगवान कितने नॉलेजेबल हैं। दूसरा है फुल ऑफ ब्यूटी। उसके बारे में ब्रह्म संहिता में बताया हुआ है, कंदर्भ कोटि कमनीय विशेष शोभा गोविंद मादि पुरुषम तम हम भजामि। है ना, कंदर्भ कोटि मतलब हजारों हजारों कामदेव भी उनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं, है ना, भगवान के आगे परास्त हो जाते हैं। ऐसी भगवान की सुंदरता है। तीसरा है फुल ऑफ स्ट्रेंथ, पावरफुल। भगवान जब 5000 साल पहले आए थे, उस समय पे भगवान सिर्फ 7 साल के थे। उस समय पे भगवान ने पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, है ना, और पूरे व्रजवासियों की रक्षा की थी। और वो भी 7 दिन तक कंटिन्यूअसली उठा के रखा था। तो यहाँ पे भगवान ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई। उसके बाद है फुल ऑफ वेल्थ, है ना, संपत्ति। सब लोग लक्ष्मी के पीछे भागते हैं ना, पर यहाँ पे बताया हुआ है, ब्रह्म संहिता में श्लोक आता है जिसमें कहा है, लक्ष्मी सहस्त्र शतसम्र सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। जिस व्यक्ति लक्ष्मी जी के पीछे भागते हैं, वैसे हजारों हजारों, यहाँ पे बताया है लक्ष्मी सहस्त्र शत, मतलब हजारों हजारों ऐसी लक्ष्मियां भगवान की सेवा करते हैं वैकुंठ में। तो भगवान लक्ष्मी पति है। चौथा है, पांचवा है फुल ऑफ फेम। भगवान बहुत ही प्रसिद्ध है। भगवान 5000 साल पहले आए थे, फिर भी आज आप देख सकते हो कि किस तरह से जन्माष्टमी का फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, अब सब पूरे संसार में सब लोग जन्माष्टमी को सेलिब्रेट करते हैं और भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं, भगवान की भगवत गीता पढ़ के उपदेश लेते हैं। तो भगवान बहुत ही प्रसिद्ध है। और छठा है रिनाउंसिएशन, फुल ऑफ रिनाउंसिएशन, त्याग। जब भगवान ने जरासंध को 17 बार हराया था, है ना, उस समय पे भगवान ने अपना स्ट्रेंथ दिखाया था।
पर जब 18वीं बार युद्ध हुआ, है ना, तब भगवान वहां से भाग गए, रण छोड़ दिया और भगवान रणछोड़ के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो उस समय पे भगवान ने अपने त्याग का प्रदर्शन किया था, वहां पे रिनाउंसिएशन दिखाया हुआ था, वहां पे स्ट्रेंथ नहीं दिखाया। तो इस तरह से भगवान के अंदर ये छयों के छयों ऐश्वर्य संपूर्ण मात्रा में है, तो इसीलिए उनको हम भगवान समझ सकते हैं। एक चीज भगवान ने और भी बताई है भगवत गीता में, अहम सर्वस्य प्रभु मत्त सर्व प्रवर्तते। भगवान कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभु, है ना, कि जो भौतिक संसार है और आध्यात्मिक सबके उद्गम स्थान कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो इसके बाहर तो कुछ आता ही नहीं है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सुप्रीम कौन है ना, भगवान श्री कृष्ण है। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए कि जो सुप्रीम है उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके सेवक बनने में ही ज़्यादा समझदारी है। तो आप भी सब लोग भगवान श्री कृष्ण की सेवा में जुड़िए, भगवान ने जो भगवत गीता बताई है उस उपदेश को अपनाइए और इस तरह से अपना जीवन सफल बनाइए। हरे कृष्णा।